एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसे राज्य के कई लोगों की शिकायतें आ रही थी। उसने सोचा, किसी दिन मुझे इन सब शिकायतों का हल निकालना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान न्यायपूर्ण तरीके से हो। वह अपने सभी दरबारियों से बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति दमन का शिकार न हो। मुझे ये शिकायतें समाधान चाहिए। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही हो जो इन समस्याओं का हल निकाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन समस्याओं का सही तरीके से समाधान करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैं हर समस्या का हल निकालूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम न्याय का काम करो। मैं चाहता हूँ कि इन मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से न्याय किया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इन मामलों को सुलझाने के लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा ताकि सबको सही न्याय मिल सके। अकबर ने दरबार में एक व्यक्ति को बुलाया जिसने एक शिकायत की थी। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। वह मुझे परेशान कर रहा है और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने पूछा, क्या यह सच है पड़ोसी? क्या तुमने उसकी जमीन पर कब्जा किया है? पड़ोसी ने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ है। वह केवल मुझसे जलता है और मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का समाधान करो। बीरबल ने सोचा, यह मामला एक साधारण सी बात नहीं हो सकती। मुझे इसे समझने के लिए कुछ अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। फिर उसने दोनों से कहा, दोनों लोगों को अगले दिन मेरे पास आकर इस मामले पर फैसला सुनवाना होगा। अगले दिन बीरबल दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। उसने एक लंबी मेज पर एक बड़ा थाल रखा और उसमें कुछ ताजे फल डाले। फिर उसने कहा, आज से एक सप्ताह बाद मैं दोनों के पक्ष में एक एक आदमी को भेजूंगा। जो सबसे पहले यह फल खा लेगा वह विजेता होगा। अकबर ने इस फैसले को सुना और कहा, यह क्या बकवास है बीरबल, यह तो कोई तरीका नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आप देखेंगे, इस छोटे से खेल के माध्यम से मुझे पूरा मामला समझ में आ जाएगा। एक सप्ताह बाद दोनों पक्ष दरबार में पहुंचे। बीरबल ने दोनों को आदेश दिया कि वे फल खाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन बीरबल ने देखा कि दोनों ही व्यक्ति फल खाने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन कोई भी पहले खा नहीं रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोला, क्या तुम दोनों को लगता है कि इस खेल में जीतना ही सबसे जरूरी है? तुम दोनों सिर्फ अपने स्वार्थ में उलझे हो। असल में तुम्हारी समस्या का हल इस फल में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में है। बीरबल ने दोनों को समझाया, अगर तुम दोनों अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे की मदद करते तो यह समस्या कभी भी नहीं उठती। तुम दोनों ही अपनी जमीन को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हो, लेकिन जो जमीन तुम्हारे पास है वह भी तुम्हारे अच्छे रिश्तों का प्रतीक हो सकती है अगर तुम एक दूसरे से समझदारी से पेश आते। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और फिर उस आदमी से कहा जिसने शिकायत की थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी जमीन लौटाए तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी अगर तुम समझदारी से काम नहीं लोगे। अकबर ने फिर दोनों से कहा, तुम दोनों को आपसी समझ और सम्मान से अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समस्या का समाधान लड़ाई और दुश्मनी में नहीं, बल्कि समझदारी और आपसी सम्मान में होता है। बीरबल ने अकबर को यह दिखाया कि सबसे अच्छा समाधान वही होता है जो सभी के भले के लिए हो, और यह तभी संभव है जब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों की मदद करें। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था जब एक व्यक्ति अपने साथ एक बहुत गंभीर शिकायत लेकर आया। वह व्यक्ति अकबर से कह रहा था कि उसके घर के पास का आदमी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है।
उसने यह भी कहा कि उसने अकबर के दरबार में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने गंभीरता से विचार किया और दोनों पक्षों को दरबार में बुलाने का फैसला किया। 1 सप्ताह बाद दोनों व्यक्ति दरबार में पहुंचे। बीरबल ने पहले उन दोनों से मामले को विस्तार से सुनने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। दूसरे पक्ष ने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है। यह जमीन मेरी है और वह मुझे परेशान कर रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बीरबल से कहा, अब तुम ही इसे सुलझाओ बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस मामले को सुलझाने का एक अलग तरीका अपनाऊंगा। बीरबल ने दोनों को एक खास परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। वह बोला, कल सुबह तुम्हें अपनी अपनी जमीन की हदें दिखानी होंगी। जो व्यक्ति अपनी जमीन को सही तरीके से पहचान सकेगा, वह उस जमीन का मालिक होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और अगले दिन दोनों पक्ष अपनी अपनी जमीन की सीमा तय करने के लिए आए। बीरबल ने दोनों को एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, जो व्यक्ति अपनी जमीन की हद सही तरीके से बताएगा, वह सही मालिक होगा। अगले दिन दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं को दर्शाने के लिए पहुंचे। बीरबल ने दोनों से कहा कि वे एक लंबी लकड़ी लेकर अपनी जमीन के चारों ओर घूमें और जहां तक पहुंच सकें, अपनी सीमा बताते जाएं। बीरबल ने यह आदेश दिया कि जो पहले अपनी सीमा समाप्त करेगा, वही जीत जाएगा। दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से में दौड़े और अपनी अपनी सीमा दिखाने लगे। पहले पक्ष ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा तय किया, जबकि दूसरे पक्ष ने बहुत छोटी सीमा दिखाने की कोशिश की। दोनों की दौड़ काफी समय तक चली, लेकिन बीरबल ध्यान से सब देख रहा था। बीरबल ने देखा कि एक पक्ष बहुत अधिक जमीन दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष बहुत कम जमीन दिखा रहा था। बीरबल को यह समझ में आ गया कि एक पक्ष झूठ बोल रहा है। बीरबल ने फैसला लिया और कहा, मुझे साफ दिखता है कि एक पक्ष अपनी जमीन की सीमा छिपा रहा है। बीरबल ने कहा, अब हम उस व्यक्ति से पूछेंगे जो अपनी जमीन का सही सीमा बता सके, वह सही मालिक होगा। अकबर ने बीरबल के फैसले को स्वीकार किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही हो। हम उस व्यक्ति को सही मालिक मानेंगे जो अपनी जमीन की सीमा सही से दिखा सके। फिर बीरबल ने उस पक्ष को जीतने का अवसर दिया जिसने सही सीमा दिखाई थी और झूठ बोलने वाले को सजा दिलवाई। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व हुआ और कहा, बीरबल, तुमने सच में न्याय का सही तरीका अपनाया है। तुम हमेशा से अपनी चतुराई और समझदारी से हमें रास्ता दिखाते हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय हमेशा सच्चाई और समझदारी पर आधारित होता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर इतना विश्वास था कि वह अक्सर बीरबल से बहुत मुश्किल और पेचीदा सवाल पूछते थे। एक दिन अकबर ने एक नई चुनौती दी और बीरबल को पूरी तरह से उलझा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इसे हल कर सको तो मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं कब प्रभावित हूँ। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने बड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है बीरबल, यह सवाल है। मेरे महल के पास एक विशाल और भयंकर पत्थर रखा है। लोग कहते हैं कि यह पत्थर बहुत पुराना है और यह कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने तरीके से नष्ट करो। क्या तुम इसे नष्ट कर सकते हो? बीरबल हैरान हो गए। उन्हें इस सवाल में छिपी चुनौती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी देर का समय दें
तो मैं इस सवाल का हल ढूंढ सकता हूँ। बीरबल महल से बाहर निकले और उन्होंने उस विशाल पत्थर को देखा जिसे अकबर ने अपने सवाल में बताया था। यह पत्थर सचमुच बहुत बड़ा और भारी था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उन्होंने पास के एक गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैं इस पत्थर को नष्ट करने के लिए कुछ उपाय करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत से लोग चाहिए। गांव वाले बीरबल की बातों को सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हम इस पत्थर को नष्ट करने के लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। हमें इस पत्थर को घेरकर ढोने के लिए लोगों की मदद चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी को पत्थर के चारों ओर घेरा बनाने के लिए कहा और फिर उन्होंने उन लोगों से पत्थर को महल से बाहर जाने की दिशा में स्थानांतरित करने को कहा। गांव वाले इस प्रयास में जुट गए और पत्थर को ढोने लगे। बीरबल ने देखा कि अब यह पत्थर धीरे धीरे महल के बाहर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था। अकबर ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा, तुमने यह क्या किया? तुमने तो महल के पास से वह पत्थर हटाया था, तो तुमने इसे नष्ट क्यों नहीं किया? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, पत्थर को नष्ट करना एक सरल कार्य नहीं था। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि वह पत्थर अब हमारे सामने न हो। यही असली समाधान था। अकबर चौंके और बीरबल से पूछा, लेकिन तुमने इसे नष्ट तो नहीं किया, तो तुम इसे कैसे नष्ट कह सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जब कोई समस्या हमारे सामने न हो तो वह अपने आप नष्ट हो जाती है। यह पत्थर आपकी समस्या का प्रतीक था और जब हम उसे यहाँ से हटा लिया तो वह समस्या अपने आप खत्म हो गई। कभी कभी किसी समस्या का हल न उसे नष्ट करने में बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने में होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और तर्क का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में कदम उठाना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी किसी समस्या को सीधे तौर पर नष्ट करने की बजाय उसे सही तरीके से हल करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल उस पर काबू पाने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने में होता है। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट अकबर और बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक बातचीत हुई। अकबर को हमेशा नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने का शौक था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैंने सुना है कि इस राज्य में एक ऐसा जादुई बगीचा है जहां हर तरह के फल और फूल बिना किसी विशेष देखरेख के उगते हैं। क्या यह सच है? बीरबल, जो हमेशा अकबर की समस्याओं का हल बड़े चतुराई से निकालते थे, बोले, महाराज, यह सच है, लेकिन वह बगीचा बहुत दूर स्थित है और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अकबर को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, अगर वह बगीचा सचमुच है तो मुझे वहां जाने का मौका दो। मुझे अपने जीवन में ऐसी कोई चमत्कारी चीज देखनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को सावधान करते हुए कहा, महाराज, वह बगीचा सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसमें कुछ खास जानकारियों को समझ सकते हैं। वहां जाने से पहले आपको एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, आपको बगीचे में प्रवेश करने के लिए एक रहस्य हल करना होगा। अगर आप उसे समझ जाते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल के निर्देशों को मानते हुए बगीचे में जाने का निर्णय लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सबसे पहले हमें एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनना होगा जो बगीचे में जाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हमें कुछ खास प्रकार के खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी जो बगीचे में हमें मार्गदर्शन देंगे। अकबर ने सभी वस्तुएं इकट्ठा की और बीरबल के साथ जादुई बगीचे की ओर प्रस्थान किया। दोनों अपनी यात्रा पर निकले और रास्ते में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली। जब वे बगीचे के पास पहुंचे
तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब आपको ध्यान से मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। यहाँ का हर पेड़ और पौधा एक संदेश देता है, और अगर आप उन संदेशों को समझ नहीं पाए तो आप कभी भी बगीचे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अकबर ने बीरबल के शब्दों को गंभीरता से लिया और बगीचे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, वहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। पेड़ और पौधे रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए थे और हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि हर पेड़ के पास एक छोटे से संदेश लिखा था। अकबर और बीरबल ने उन संदेशों को पढ़ा। पहले पेड़ का संदेश था, जो सच्चे दिल से आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगले पेड़ का संदेश था, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। अकबर ने इन संदेशों को समझा और बीरबल से पूछा, यह क्या मतलब है बीरबल ने कहा, महाराज, यह संदेश हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदार और सत्यनिष्ठ हों तो सफलता हमारे कदमों में होगी। जो लोग खुद को सही रास्ते पर रखते हैं वे कभी न कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आखिरकार जब वे बगीचे के अंत में पहुंचे तो एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के तने पर एक और संदेश लिखा था, वह जो अपने रास्ते पर खुद विश्वास करता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अकबर ने यह संदेश पढ़ा और चुप हो गए। वे समझ गए कि यह बगीचा केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का प्रतीक था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। यह बगीचा वास्तव में अद्भुत था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ के संदेशों ने मुझे यह समझाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही तो जीवन का असली रहस्य है। सफलता केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आती है। जो अपने भीतर विश्वास और सच्चाई रखता है वही जीवन के किसी भी जादुई बगीचे में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने उस जादुई बगीचे से लौटकर अपने जीवन में उन संदेशों को अपनाया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने की दिशा में काम किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें ईमानदारी, आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। अकबर अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को सही और निष्पक्ष न्याय मिले। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं न्याय को और भी सख्ती से लागू कर सकूं। मेरे राज्य में कुछ लोग हमेशा कानून को तोड़ते रहते हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, कानून को लागू करना आसान नहीं होता, परंतु आपके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी चतुराई से बच सके। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर मुझे एक तरीका बताओ जिससे मैं इन अपराधियों को सजा दे सकूं और साथ ही किसी निर्दोष को भी नुकसान न हो। बीरबल ने सोचा और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अकबर को एक योजना बताई। वह बोले, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं यह काम करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह तरीका बहुत ही सफल होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी सलाह पर भरोसा करता हूँ। तुम जो भी तरीका अपनाओ मैं उसका पालन करूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं राज्य के सभी प्रमुख अपराधियों को एक जगह पर बुलाऊं और फिर एक चुनौती दूं। इस चुनौती में हमें यह साबित करना होगा कि कोई भी अपराधी किसी तरह से बच नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और बीरबल ने राज्य भर के प्रमुख अपराधियों को बुलवाया। उन सबको दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने सभी अपराधियों को एक बड़ा चैलेंज दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। इन 3 दिनों में तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए एक तरीका ढूंढना होगा। अगर तुम निर्दोष साबित होते हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर तुम दोषी पाओ जाते हो तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अब बीरबल ने उन सभी अपराधियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसने प्रत्येक अपराधी से एक एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह अपराध है? कुछ अपराधी चुप रहे, कुछ ने अपनी गलती स्वीकार की और कुछ ने बीरबल से कहा कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने देखा कि जिन लोगों ने अपनी गलती मानी उन्होंने अपनी सजा स्वीकार की और बाकी अपराधियों के मुकाबले वे कम सजा में छूट गए। लेकिन जो लोग अपनी गलती मानने से इनकार करते रहे, बीरबल ने उन पर पूरी कड़ी सजा लागू की। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और अपराधियों का फैसला सुनाया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सभी अपराधियों को चुनौती दी थी कि वे अपनी निर्दोषता साबित करें, और जो लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे उन्हें कड़ी सजा दी गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कभी कभी लोग डर के कारण अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही तो चतुराई का काम है। मैंने उन सभी अपराधियों को चुनौती दी थी कि वे अपनी निर्दोषता साबित करें, लेकिन जो लोग सही थे उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, और जो लोग गलत थे वे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते रहे। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह समझाया कि न्याय में हमेशा सच का ही पालन होता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे। बीरबल ने कहा, महाराज, यह बात सही है कि न्याय का पालन कभी भी किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। हमें हर समय सत्य का पक्ष लेना चाहिए और गलतियों को पहचानकर सुधार करना चाहिए। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की चतुराई और न्याय की भावना से बहुत कुछ सीखा और अपने राज्य में और अधिक सख्त न्याय व्यवस्था लागू की, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि सच्चे न्याय में कभी भी दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय का पालन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। कभी भी किसी को दोषी ठहराने से पहले सत्य को जानना और समझना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मैंने कई जगह खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे आपके न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी पूंजी कहाँ रखी थी और कब चोरी हुई? व्यापारी ने बताया, महाराज, मैं अपने सोने और चांदी के सिक्के एक संदूक में रखता था और वह संदूक मेरे घर के अंदर ही रहता था। चोरी रात में हुई जब मैं गहरी नींद में था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले की जांच के लिए एक रात का समय चाहिए। कल तक मैं चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा कर दी कि दरबार के सभी कर्मचारियों और नौकरों को दरबार में अगले दिन सुबह उपस्थित होना होगा। रात में बीरबल ने सभी नौकरों और दरबारी सेवकों को एक कतार में खड़ा किया। उसने एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा हर व्यक्ति को पकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी चकित रह गए, लेकिन डर के मारे चुपचाप अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। अगली सुबह सभी लोग दरबार में अपनी अपनी लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने हर एक की लकड़ी को ध्यान से देखा और एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति चोर है। व्यापारी और बाकी दरबारियों को हैरानी हुई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने रात में कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी लकड़ी बढ़ी हुई न दिखे, परंतु वह यह नहीं जानता था कि लकड़ी बढ़ेगी ही नहीं। यह तो बस चोर के डर को परखने का तरीका था। चोर ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार की।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी का सारा धन वापस दिलवाया। इस कहानी से यह पता चलता है कि बुद्धि और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। एक बार अकबर ने सुना कि उनके राज्य के पास ही एक गांव में एक पुराना और अनमोल खजाना छुपा हुआ है, जिसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी व्यक्ति इस खजाने को खोजेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कई दरबारी और गांव के लोग खजाने की तलाश में जुट गए, लेकिन महीनों की मेहनत के बावजूद किसी को खजाना नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कई कहानियां सुनी हैं। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम इस खजाने की गुत्थी सुलझाओ। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गांव जाकर चारों ओर का मुआयना किया और गांव के बुजुर्गों से भी बातचीत की। एक बुजुर्ग ने कहा, बीरबल, मैंने अपने दादा से सुना था कि खजाना एक ऐसे स्थान पर है जहां न सूरज की किरणें पहुंचती हैं, न ही पानी बहता है और न ही वहां कदमों की आहट सुनाई देती है। बीरबल ने इस पहेली को सुना और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराया। वह समझ गया कि यह स्थान कहाँ हो सकता है। उसने गांव वालों से कहा, खुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने सूखे कुएं की ओर इशारा किया और कहा, यहीं खुदाई शुरू करो। गांव वाले और दरबारी चकित हो गए, लेकिन अकबर के आदेश के चलते खुदाई शुरू की गई। कुछ ही घंटों में एक बड़ा संदूक निकला। जब उसे खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती आभूषण थे। अकबर ने यह देखकर खुश होते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया कि खजाना कुएं में है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, उस बुजुर्ग की पहेली में कहा गया था कि खजाना एक ऐसे स्थान पर है जहां न सूरज की किरणें पहुंचती हैं, न पानी बहता है और न ही वहां कदमों की आहट होती है। सूखा कुआं ही एकमात्र स्थान था जो इन सभी शर्तों को पूरा करता था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में अद्वितीय हो। उन्होंने बीरबल को इनाम से नवाजा और गांव वालों की मदद के लिए खजाने का एक हिस्सा भी दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और बुद्धिमत्ता से सोची गई बात हमेशा सही दिशा दिखाती है।